अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं हकीम इरफान अहमद अशरफ़ी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ ऐसी मुफीद बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। अगर आपने उस पर अमल कर लिया और रोज़मर्रा वो अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लिया तो आप बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको सेहत दी है तो उसकी हिफाजत कीजिए, और अगर मर्द दिया है तो उसका इलाज कीजिए। इसी में हमारा फ़ायदा है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, हम लोग रमज़ानुल मुबारक के अय्याम गुजार रहे हैं और हमारा दिल नूरे रमज़ान से भर रहा है। इबादतें, रियादतें, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और फिर ईद आएगी, खुशियाँ मनाएंगे, और उसके बाद फिर जो ज़िंदगी का मामूल है वो फिर रवा होगा, और फिर हम वैसे ही चलने लगेंगे जैसे ही हम चल रहे थे। आइए मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं जो अगर आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सुबह नाश्ता हमारी ज़रूरत है। अगर हमने नाश्ता नहीं किया तो उससे कई ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अगर हम नाश्ता करते हैं तो हमारा पेट आसूदा रहता है, पेट भरा रहता है, और उससे काफ़ी तक़वियत मिलती है। और अगर हमने नाश्ता न किया तो सर में दर्द होता है, मैदा ख़राब होता है, जहन बोझल होता है, बेचैनी होती है, तकलीफ़ होती है, मन किसी चीज़ में नहीं लगता, पेट भरने लगता है, तेज़ाबियत ज़्यादा आने लगती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी का एक मामूल हो कि हम नाश्ता करें, और नाश्ते का मतलब कि हम पूरा पेट ना भरें बल्कि बहुत हल्की चीज़ें खाएं। जैसे दही है उसका इस्तेमाल करें, लस्सी है उसका इस्तेमाल करें, छाछ है उसका इस्तेमाल करें, या कुछ भी आप थोड़ा सा खाएं जिससे हमारे पेट में आसूदगी हो जाए, गैस न बने। तुरई का इस्तेमाल करें, अपलौकी का इस्तेमाल करें, गाजर के हलवे का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइए किसमें कितना फ़ायदा है वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं। इससे पहले कि मैं और तमाम फ़वाइद आपको बताऊं, ज़रूरी समझता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। लौकी खाने से हमारे अंदर तरावट पैदा होती है, मैदा हमारा ठीक रहता है, और शुगर के मर्ज़ में इफाक़ा होता है। तुरई खाने से हमारे चेहरे पर रंगत आती है, चेहरा साफ़ व शफ़ाफ़ होता है, इसलिए तुरई का इस्तेमाल करें। दही खाने से हमारा हाजमा दुरुस्त होता है, और दही और शहद को चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है, झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं, मुहासे, कील वगैरह ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध गर्म हो और उसमें हल्दी थोड़ी सी डालें तो जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है और आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप गाजर का हलवा खाते हैं तो जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी दूर होता है। अगर आप तरबूज खाते हैं तो आपके जिस्म में काफ़ी ग्लूकोज आता है और तरावट पैदा होती है। अगर आप नारियल का पानी पीते हैं तो आपको उससे भी ताज़गी मिलती है। अगर आप अनार का जूस पीते हैं तो आपके अनार के जूस से मैदा बेहतर होता है और हमारे पेट में तमाम ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं। अगर आपका खाना हज़म नहीं होता तो इलायची 2-4 आप चबा लिया करें, उससे हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। अगर पेट में दर्द होता है और कब्ज़ियत रहती है तो आप सौंफ का पानी और ज़ीरे का पानी, 1-1 चम्मच सौंफ और ज़ीरा दोनों को मिला करके उबाल करके वो पानी पिएं तो आपका मैदा सही रहेगा और कब्ज़ियत दूर हो जाएगी। ये मामूल हम अगर अपनाते हैं तो बहुत ही हमें फ़ायदा होता है, और इससे हमारी ज़िंदगी के जो दिन गुज़रते हैं तो बहुत ही हशाश व बशाश, बहुत आसानी के साथ, बहुत बेहतरी के साथ, खूबसूरती के साथ गुज़रते हैं। अगर हम लोग रोज़ाना लस्सी पीते हैं तो उससे भी हमें हाजमे में तक़वियत मिलती है, हाजमा हमारा अच्छा होता है। अगर हम रोज़ाना बादाम खाते हैं दूध के साथ तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, दिल बेहतर रहता है और दिमाग भी अच्छा होता है।
یہ اگر ہم ہمارے جسم میں خون کی کمی ہے تو گاجر اور بیٹ یعنی چقندر کا جوس پینے سے ہمارے جسم میں خون تیزی سے بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر ناخون خراب ہو رہے ہیں، ناخون میں کالا پن ہو رہا ہے تو لوہے کا چھلا آپ اس میں ڈال لیجئے، چند دنوں میں آپ کا کالا ناخون صحیح ہو جائے گا اور آپ بہتری محسوس کریں گے۔ سر میں درد ہوتا ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، تو آپ اسے درست کرنے کے لیے آپ سنائے مکھی کا پاؤڈر استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر قوت باہ کمزور ہے اور آپ کمزوری کا احساس کر رہے ہیں تو حب عنبر مومیائی یہ ایک دوا آتی ہے، اس کی ایک گولی روزانہ 24 گھنٹے میں ایک گولی کھائیے دودھ کے ساتھ تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ تمام چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ روزانہ پیٹ بھر کے یہ چیزیں نہ کھائیں، وقفے وقفے کے ساتھ کھائیں، الگ الگ کھائیں۔ اگر آپ نے آج ترئی کھا لی ہے تو کل لوکی کھا لیں، اگر لوکی کھا لی ہے تو اب دوسرے تیسرے دن آپ گاجر کا حلوہ کھا لیں، یا گاجر کا حلوہ کھائیں 2-4 دن تو پھر دوسری چیز نہ کھائیں، مطلب ایک ایک چیز کھاتے رہیں تو اس سے آپ کو فائدہ رہے گا۔ اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے تو لوکی کا حلوہ بنا لیں، گاجر کا حلوہ بنا لیں، اس سے استعمال کریں ناشتے میں تو آپ کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمارے جسم میں تقویت رہے گی، جتنی آپ کو طاقت رہے گی اتنے ہی آپ توانا رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ طاقتور رہیں گے۔ جتنی طاقت رہے گی بیماریاں دور ہوں گی۔ اپنے خون کو صاف و شفاف رکھیں، آپ کا خون بیکار نہ ہو، اس لیے بار بار کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ جس سے بدہضمی ہو جائے، بلکہ تھوڑا کھانا روک کر کے کھائیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے جسم میں کافی توانائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشتہ کھانا یہ سب ٹائم سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ میدے کی چیزیں نہ کھائیں، میدے کی چیزیں کھانے سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم زندگی گزارتے ہیں اور عادتیں ہم اپنی خراب رکھتے ہیں تو اس سے بھی ہماری صحت پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم گالیوں سے بچیں، ہم کسی کی برائی سے بچیں۔ ہم اگر برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت بڑا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے چغلی سے بچیں، گناہ سے بچیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچیں اور ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔